जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किशन कन्हैया में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य में के 21वें और 22वें अध्याय की कथा। तो सबसे पहले 21वें अध्याय की कथा सुन लेते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जब भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया तब ब्रह्मा सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, है देवाधिदेव, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण हैं, निर्विकार हैं और सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी शरण में हैं और हम आपकी प्रजा हैं और आप हमारी रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मादेवी तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद भगवान शिव का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न मन से अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला है और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिवजी को भी आनंददायक है। इन्हें पढ़ने या सुनने वाला सभी सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य के 21वीं अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 22वें अध्याय की कथा। 22 अध्याय में राजा पृथु नारद जी से पूछते हैं, हे देव ऋषि, अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, है ब्रह्मा देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। यह तो मेरी ही सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सकते कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादेवी जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था और वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान विष्णु उसकी चिता की राख लपेटे इधर-उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आप ही के अधीन है। देवताओं के मुख से सारा वृतांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी माया से मोहित विष्णु जी भी काम के वशीभूत हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतः विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उन्हीं की शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सभी देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने उनके पास चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक होकर स्थित, सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हो। अतः अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। यह सब सुनकर सभी देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को डोट प्रणाम करने लगे। तब सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों से प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हुई। सभी देवताओं ने प्रसन्न मन से निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि इन्हें ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादेवी मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधत्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी जी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे, कामासक्त चित्त से मोहित होकर उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नतमस्तक को अपने लो वैकुंठ को डोट चले गए। अब वे पहले की तरह ही सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह सब वृतांत भगवान शिव की भक्ति दिलाने वाला है। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य के 22 अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, नम शारण्य में
सोनक आदि सभी ऋषि परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मदास जी की कथा, उसका विधान और उसका महात्म्य सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें धर्मराज जी की कथा सुनाइए। सूर जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से मुझसे पूछा है, अतः मैं आज आप लोगों को धर्मराज जी की ही कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ और व्रत करने से नाना प्रकार के दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन के किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे के स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पूर्व काल की बात है, राजा बभू वाहन महोदय आपू में राज्य करते थे। वह राजा बड़े ही धर्मात्मा थे, दयालु थे, गो ब्राह्मण अतिथियों की पूजा करते थे। उनके राज्य में हरिदास नाम का महाविद्वान और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी भी बड़ी ही सुशील थी और धर्मवती थी। उनका तो नाम भी गुणवती था। हरिदास जी विष्णु सेवक बड़े तपस्वी थे, तदा अनुसार उनकी पत्नी भी श्री भगवान की भक्त थी और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की कभी सेवा नहीं की। वह गणेश जी के, चंद्रमा के, हरितालिका आदि देवियों के, राम जन्म के, जन्माष्टमी के, शिवरात्रि के, शिवजी के सभी व्रत करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती थी और यथाशक्ति दान भी देती थी, अतिथि सेवा भी करती थी। इस प्रकार धर्मपरायण वह वृद्धावस्था में मृत्यु को डोट प्राप्त हुई तो यम के दूत आदर से उन्हें धर्मराज जी के पुर ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज जी का बड़ा भारी नगर है, जो पापी लोगों को तो बड़ा भय देता है। धर्मराज जी का वह पुर 1000 योजन का है, जो कोर है और उसके 4 द्वार हैं। नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को आए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई देते हैं और बाजे बजते हैं। उस नगर के 7 कोट है, उसके बीचों बीच महासुर धर्मराज जी का मंदिर है, वह भी रत्नों से बना हुआ है। अग्नि, बिजली और बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की पड़िया सफक मण की और हीरे की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उन्हीं के मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर श्री धर्मराज जी भगवान विराजित है। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का भी स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज जी के दूत जब गुणवती को वहां ले गए तो उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों में और अपने पति में भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए, पर उनके मुखमंडल पर कुछ उदासी भी थी और उस उदासी को गुणवती ने भी देखा। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरे समझ में तो मैंने ऐसा कोई दुष्कृतम है देवी, तुमने व्रत आदि से दान से सभी देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तो तुमने कुछ भी नहीं किया, ना ही कोई व्रत और ना ही कोई दान पुण्य। यह सुनकर गुणवती बोली, है भगवान, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं आपकी उपासना पद्धति नहीं जानती, अब आप ही कृपा करके। गुणवती बोली, है भगवान, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं आपकी उपासना पद्धति नहीं जानती, अब आप ही कृपा करके मुझे बताइए कि आपकी उपासना कैसे की जाती है, कैसे व्रत किया जाता है, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण करके वापस मृत्युलोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाय अवश्य करूंगी। तब धर्मराज जी बोले, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महा पुण्य मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करो। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनो और पूजा करो। इसमें कभी भी नागा नहीं करो। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन अंगों का पालन करो। धरती और लाभ, संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वशम करना, किसी की वस्तु नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में ना रख, इंद्रियों के वश में ना रहना।
बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार मत आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ करना, कथा सुनना और व्रत करना, इसके बाद दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, कभी क्रोध ना करना, यह 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना और पढ़ते रहना, यथाशक्ति दान करना, पुण्य करना और परोपकार करना। जब साल भर बाद फिर से मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर देना सोने की, या सोने की असमर्थ हो तो चांदी की मेरी मूर्ति बनवाना, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजा हवन करवाना, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचाम अमृत से स्नान कराकर षोडशो उपचार से पूजा करना, मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी जीमाएं और मांस की छावड़ी में 5.25 से धानी जवार जो मुक्ता तुल्य मानी गई है उसे भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट कर दे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी भी दान दे, सुंदर बनी हुई शया का भी दान दे जिस पर मुला गद्दा हो, तकिया हो और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुका, बांस की लकड़ी, लोटा, 5 कपड़े, 5 वस्त्र दान दे। को धन की सामर्थ्य हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान दे। यह दान की वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं, धनवान व्यक्ति भी दे तो और अच्छा है। गुणवती ने भगवान से अब प्रार्थना की है, प्रभु यदि ऐसी ही बात है तो मुझे यम दूतों से छुड़ाकर फिर से प्रतिलोक में भेजिए, जिससे कि मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी तो ही उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। तब उसके पुत्रा आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माताजी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र आदि को सभी बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य कल्याण के लिए कही थी। फिर उसने व्रत रखने शुरू कर दिए। मकर संक्रांति के दिन से उसने रोज धर्मराज जी की पूजा की और कथा की। स्वर्ग में जाने के लिए अनेकों प्रकार के दान और पुण्य कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर में धर्मराज जी की कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन करके मृत्यु के बाद जब स्वर्ग पहुंची तब देवताओं ने भी उसका बड़ा आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को डोट भोगते रही। सूर जी महाराज ने सोनका आदि ऋषियों से कहा है, मुनियों, जिस घर में स्त्री और पुरुष इस धर्मराज जी की व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदर से ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्य के कुछ पाप भी बाकी हो तो शीघ्र ही पापनाश का उपाय बताकर पाप नाक मुक्ति में उनके सहायक बनते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं और धर्मराज जी की इस कथा को करने वाले को यमलोक के मार्ग में भी कष्ट नहीं होते और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष तक प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज 1.25 शेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घट बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 शेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को डोट झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है, इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी
कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है। लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया, सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो वह तो रोज की तरह सवा शेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। थोड़ी देर में नारद जी पर आए, दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया, जा अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा, रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया, बोला महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। ओम घण सूर्याय नमः। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान सूर्य नारायण की भक्त थी। हर रविवार को भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती और रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाती, स्नान आदि करती और अपने आंगन को अच्छी तरह से गाय के गोबर से लीपी साफ करती और उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनती, सूर्य भगवान को भोग लगाती और फिर शाम के समय एक समय भोजन कर दी। सूर्य भगवान बुढ़िया माई की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को कोई चिंता नहीं थी, कोई कष्ट भी नहीं। हाँ, धीरे धीरे सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर धन और धान्य से भरने लगा। बुढ़िया माई सुखी होने लगी। लेकिन जब कोई सुखी होता है तो पड़ोसी तो जलने ही लगते हैं। बुढ़िया माई के घर में सब तरह की सुख सुविधाएं देखकर पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माई के पास खुद की तो कोई गाय नहीं थी, इसीलिए रविवार के दिन पूजा करने के लिए जब आंगन लीपी तो पड़ोसन की गाय का गोबर लाती। तो पड़ोसन ने एक दिन सोचा, अगर मैं अपनी गाय अंदर बांध लूं तो ना बुढ़िया माई को गोबर मिलेगा, फिर देखती हूँ कैसे पूजा करेगी। तो ऐसा सोचकर पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। रविवार का दिन था, बुढ़िया माई गोबर लेने गई तो देखा गाय नहीं है तो उसने दरवाजा खटखटाया। पड़ोस घर में ही थी लेकिन कुछ नहीं बोली। तो बुढ़िया माई को उस दिन गोबर नहीं मिला। गोबर ना मिलने से बुढ़िया माई आंगन नहीं लीप सकी और आंगन ना लीप पाने के कारण बुढ़िया माई ने कुछ नहीं किया, ना पूजा की, ना सूर्य भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भी भोजन किया। ऐसे ही भूख प्यासी सो गई। सूर्य नारायण भगवान ने बुढ़िया माई को कष्ट में देखा तो सोचने लगे कि मुझे बुढ़िया माई के इस कष्ट को दूर करना चाहिए, नहीं तो मेरी पूजा कौन करेगा। तो भगवान बुढ़िया माई के सपने में आए और कहने लगे, क्या बात है बुढ़िया माई, आज भोजन क्यों नहीं किया, क्यों ऐसे भूख की प्यासी पड़ी है। तो बुढ़िया माई बोली, है भगवान, आपको तो पता ही है मेरा तो रविवार के व्रत का नियम है, गाय का गोबर लाती हूँ, उससे आंगन लिपूं और फिर पूजा करती हूँ। आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो ना मेरा आंगन लीपा और ना ही मैंने पूजा की, पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं लगाया और भोग नहीं लगाए बिना मैं भोजन कैसे कर लेती, इसीलिए भूख की प्यासी पड़ी हूँ। अब सूर्य नारायण भगवान बोले कि बुढ़िया माई, अब तो किसी बात की चिंता मत कर, देख तेरे आंगन में तेरी गोरी गाय और गोरा बछड़ा बंध रहे हैं,
अब सुबह बुढ़िया माई उठी तो अपने घर के आंगन में गोरी गाय और गोरे बछड़े को देखकर बुढ़िया माई तो बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से चारा लाकर गाय को रोट खिलाया। उसके बाद बुढ़िया माई तो अपने घर के कामों में लग गई। पड़ोसन ने बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देख तो वह तो ईर्ष्या के कारण पूरी ही जल बुन गई। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। सोने का गोबर देखते ही तो पड़ोसन बड़ी हैरान हुई। उसने बुढ़िया माई को तो कुछ बताया नहीं। देखा बुढ़िया माई आसपास कहीं है नहीं, तो उसने सोने का गोबर तो उठा लिया। उसे तो अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर गाय के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन थोड़े ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी। अब बुढ़िया माई रोज अपनी गाय के गोबर से लीपती, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करती और व्रत करती। इससे बुढ़िया माई भी बड़ी प्रसन्न रहने लगी थी। बुढ़िया माई को तो सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वह तो पहले की तरह बस रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि मैंने बुढ़िया माई को धन दिया, लेकिन बुढ़िया माई को तो लेना नहीं आया। उन्हें पड़ोसन की चालाकी का भी पता था, तो उन्होंने अपनी माया फैलाई और तेज आंधी चला दी। आंधी आती देखकर बुढ़िया माई ने गाय अपने घर के अंदर बांध ली। अब जब घर के अंदर बांध ली तो उसने सोने का गोबर करा। बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। बस उस दिन से बुढ़िया माई गाय को अपने घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई भी कुछ ही दिनों में बड़ी धनवान होने लगी। बुढ़िया माई के धनवान होने से पड़ोसन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे जो सोना मिल रहा था वह मिलना बंद हो गया। तो उसने अपने पति को समझाया बुझाया और उस नगर के राजा के पास भेज दिया। और कहलवान की गाय सोने का गब्बर करती है, ऐसी गाय तो राजा महाराजा के यहाँ होनी चाहिए। उसके पति ने जाकर राजा के कान भर दिए, राजा से चुगली कर दी। राजा ने कहा कि जब तक मैं देख नहीं लूंगा मानूंगा नहीं। तो राजा ने अपने आदमी बिठा दिए छिपकर। जब गाय ने सोने का गोबर करा तो उन्होंने राजा को आके बताया कि हाँ, सच में बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर करती है। यह बात सुनकर तो राजा बड़ा हैरान हो गया। उसे बड़ी खुशी हुई कि अगर हमारे महल में यह गाय आ जाए तो हमारे तो खजाने भर जाएंगे। तो उसने अपने आदमी भेज दिए, सिपाही भेज दिए कि जाओ और बुढ़िया माई की गाय और बछड़े को लेकर आओ। रविवार का दिन था। बुढ़िया माई सूर्य भगवान की पूजा कर रही थी। पूजा करके उसने भगवान को भोग लगाया और अभी वह भोजन करने बैठी ही थी कि इतने में राजा के सिपाही आ गए और गाय बड़ा मांगने लगे। बुढ़िया माई रोने लगी, गिड़गिड़ा लगी कि यह तो मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दी है, इसे मत लेकर जाओ। यह तो सूर्य नारायण भगवान का प्रसाद है। लेकिन वे लोग नहीं माने, उन पर तो राज आज्ञा थी, वे कैसे मान जाते। तो वह तो बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा लेकर चल दिए। अब राजा तो अपने सपनों में खोया हुआ था कि सोना हगने वाली गाय मेरे महल में आएगी तो मेरे खजाने भर जाएंगे। उसने महल में पूरी तैयारी करवा दी, गलीचे आएगी तो सोना हागेगी। लेकिन गाय ने तो पूरा महल गोबर गबर से भर दिया। पूरे महल में दुर्गंध फैल गई, बदबू आने लगी चारों तरफ से। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने बुढ़िया बुलवा कर पूछा कि यह क्या जादू टोना है तेरे घर में? तो यह गाय सोने का गोबर करती है और हमारे घर में बदबू फैला दी। तो बुढ़िया बोली कि राजा जी, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरा तो रविवार का व्रत का नियम है। रविवार के दिन आंग को गाय के गोबर से लिपूं, फिर पूजा करती हूँ, सूर्य नारायण को भोग लगाकर फिर भोजन करती हूँ। पड़ोसन के यहाँ से गाय का गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गाय अंदर बांध ली। मुझे गोबर नहीं मिला, ना मैंने आंगन लिपा, ना पूजा करी, ना व्रत करा, ना खाया पिया। सूर्य नारायण भगवान को पता चला तो उन्होंने मुझे यह गोरी गाय और बछड़ा दिए थे कि इससे तुम आंगन लीपना और पूजा क्रिया करना, इससे ज्यादा मैं तो कुछ नहीं जानती। तभी आकाशवाणी होने लगी कि हे राजा, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा तो बड़ा भयभीत हुआ। उसने बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा दोनों लौटा दिए।
बहुत सारा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए बहुत दंड भी दिया और पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत क्या करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई है। सूर्य नारायण भगवान जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही रविवार का व्रत करने वाले रविवार व्रत कथा कहते सुनते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, आषाढ़ मास में बोईरानी तुलसा, सावन मास में ही हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरा नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। छपन भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाई नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय हो।